गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। आज हमारा 1.2 है पार्ट 3। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। मैंने बता रखे थे लास्ट टाइम रूल आपको मल्टीप्लीकेशंस के और डिवीजन के। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी लास्ट टाइम। कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिकॉल करें जरा। क्या क्या प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज बताई आपको, फिर एसोसिएटिव एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। फिर मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको बता रखी थी मैंने। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और देखने से पता पड़ता है क्या है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है ये, इसको आपको सॉल्व करके मुझे वेरीफाई करके बताना है। और ये मल्टीप्लिकेशन ओवर दी एडिशन का प्रोसेस है हमारा। देख लो मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, हर जगह एडिशन। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना करना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं पहला। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, 3/4 मल्टीप्लीकेशन विद माइनस का 6/7 माइनस का 6/7 प्लस 2/5 प्लस 2/5। ये क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, 3/4 इंटू, इसको सॉल्व करें। 7 और 5 का एलसीएम कितना आता है स्टूडेंट, 35। कोई डाउट किसी को। अब 7 5 जा 35, 5 6 जा 30, ये हो गया -30, प्लस 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, ये हो गया प्लस का 14। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, बराबर 3/4 मल्टीप्लीकेशन विथ, इसको करें सॉल्व, -30 प्लस 14 कितना होगा स्टूडेंट, माइनस का 16, गलती मत करना, डिवाइडेड बाई 35। किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है सर। क्रॉस ये कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, तो कितना आंसर आया, 4 3 जा 12, माइनस का 12 अपॉन 35 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया और क्या किया, इसको सिंपल सा मैंने सॉल्व किया। अब देखो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह कैसे करेंगे, तो उसका मैंने क्या फॉर्मेट बताया था आपको, कैसे बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव का, तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ऐसे, 3/4 प्लस माइनस माइनस इंटू 6/7। एक तो ये भी तरीका है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहा हूं, प्लस 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 3/4 इंटू 2/5। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट इसके अंदर। सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई किया है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं ये क्या है, कैंसिल हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया, माइनस का 9/14। किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लस 2 2 जा 4, ये कितना आया, प्लस का 3/10। कोई डाउट यहां तक किसी को। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा सॉरी, अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा, 14 और 10 का एलसीएम ले लो। 14 और 10 का एलसीएम लो तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, और ये क्या आ रहा है 5 का 5, और ये आया बच्चों 5 1 जा 5, तो 5 to 10 70। मेरा 70 क्या आ रहा है बेटा, एलसीएम आ रहा है। अब 14 की टेबल में कितनी बार जाता है 70, 14 5 जा 5 4 20, 5 जा 5 9 जा 45, माइनस का 45 प्लस 10 7 जा 7 3 जा 21, कितना आया स्टूडेंट, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 24/70 माइनस का, इसको कैंसिल करते हैं, 2 की 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये गया 35 बार। देख लो -12/35 ऐसे भी आ रहा है, -12/35 ऐसे भी आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में आंसर वही आ रहा है, और यहाँ पे मैंने बोर्ड मास लगाया इसको और फिर सोल्व किया। तो वैसे बेसिकली हमें करना क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके हिसाब से ऐसे करना। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये होमवर्क करोगे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है।
एक मैं कर रहा हूं तो एक आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। क्वेश्चन क्या है, 5/2 इंटू, क्वेश्चन नोट कर लें, 1/9 प्लस माइनस का 6/11, ये वाला। तो क्या होगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 6, ये आपको क्वेश्चन करना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। थर्ड क्वेश्चन मैं करता हूँ, आई विल डू। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दे रहा है, 2/7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखें, 2/7 इंटू 4/5 प्लस 7/9 प्लस 7/9। 2/7 इंटू 4/5 प्लस 7/9 को मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी, लगा दीजिए। तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको फिर इससे करेंगे मल्टीप्लाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, दैट्स इट, खत्म। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 8, 5 7 35 प्लस यहाँ कुछ हो रहा है क्या, यस सर 7 कैंसिल आउट हो गया, 2/9। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लेंगे 35 और 9 का, 35 और 9 का मैं एलसीएम लूंगा। क्या हो सकता है सर, आप बताइए क्या होगा, 7 5 जा 35, ये 9 आया, 5 1 जा 5 और ये 9 आया, और 9 1 जा 9, एलसीएम यही तो होगा। 5 9 जा 45, तो या 5 7 35 को 9 से करो, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27 और 31, तो कितना आया 315 एलसीएम। 315 मेरा एलसीएम आया। 35 को डिवाइड करके दो, कितनी बार जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, ये देखो 35 9 से करके देखता हूँ तो देखो जाएगा, 5 9 जा 45, 9 3 20, यस 9 टाइम्स, और 9 से 8 9 जा 72 प्लस ये कितनी बार जा रहा है करके देख लीजिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और ये कितना है अपने पास, 9 5 जा 40, 35 बार, और 35 को 2 से करूंगा तो 70। आंसर कितना आ रहा है, 7142 अपॉन 315। दिस इज द आंसर। आया समझ किस तरीके से मैंने किया क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और ये इजीली बेटा सॉल्व हो गया, इजीली ये सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन क्या है, 1/2 फोर्थ क्वेश्चन देखें, 1/2 फोर्थ क्वेश्चन, 1/2 इंटू 2/3, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये सवाल है। इसको कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/4। अब 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 1/3, और यहाँ पर प्लस 3/8 प्लस 3/8। सॉल्व करो उसको, एलसीएम आया 24, एलसीएम आया 24, 3 7 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 25, 3 3 जा 9, तो आया ये 17/24 इज द राइट आंसर। कितने इजी तरीके से बेटा सॉल्व हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो क्या आंसर आया, 17/24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इससे पहला सवाल था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन था। अब क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ओवर दी सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 5/4, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखें स्टूडेंट, 5/4 इंटू 5/4 इंटू माइनस का 7/6, माइनस का 7/6, माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या लगा उसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होगा, माइनस का डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ मैं, ताकि इजी रहे, आपको समझ भी आ जाएगा, 7/6, किसी को कोई डाउट, प्लस माइनस माइनस क्या है 5/4 इंटू 3/5, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों। नेक्स्ट कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, सर कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, 5 7 जा 35, 6 1 जा 6 4 जा 24, माइनस का यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ क्या आया बेटा 3/5,
बस 24 और 4 का एलसीएम लेके देखो। 24 और 4 का आप एलसीएम लो, कितना आया? 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, और यहाँ पर क्या 6, सिंपल। क्या एलसीएम आ रहा है, समझ आ रहा है ना? एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 24 एलसीएम आया। अब 24 1 जा 24, 1 इंटू 35, ये माइनस का 35, माइनस 4 6 जा कितना होता है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, यू विल गेट 30 40 48, ये हो गया माइनस का 53 अपॉन 24 इज द राइट आंसर। तो आपको समझ आ रहा है मैं कैसे क्वेश्चंस को कर रहा हूं बच्चों, और कैसे हमें अप्रोच फॉलो करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलें आगे की तरफ, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा होमवर्क करेंगे, कुछ होमवर्क दे दो, ये होमवर्क है आपका, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है, नोट करें होमवर्क, सेम तरीके से करना है। होमवर्क है आपका क्या है, 7/4 इंटू 3/10 माइनस 7/9, इसको आपको सॉल्व करना, होमवर्क करेंगे ये वाला। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7/9, ये करते हैं 7/9, और क्या है, ये भी देखो इसी तरीके से होगा, तो मुझे उम्मीद है ये भी हो सकता है क्वेश्चन। क्या है बच्चों, 7/9 इंटू 4/5 माइनस 5/7। हिंट दे दी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगाओगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर दी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर दी सब्ट्रैक्शन, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको आप इससे करोगे। लास्ट क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन सेम होगा, एक करके बता दें, दो मैं कर रहा हूँ तो दो आप भी करोगे, है ना, तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चंस मैं ही पूरे कर लूंगा तो फिर आप होमवर्क में क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, 2/3 माइनस 2/3 माइनस 3/5, क्या लगाना है, 3/5, ये है सवाल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाए करना, कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 2/3, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/10, 3/10, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, 3/10 बस, या डायरेक्टली आपको नहीं आता, स्टेप लिखो, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, स्टेप लिखेंगे 1/2 इंटू 3/5, अब सही है। ये 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 1/3 माइनस, कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं सर, 3/, यहाँ तक सही है। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, अब क्या करूंगा, एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30, 10 और 3 का एलसीएम, 3 से कितनी बार गया, 10 टाइम्स, 10 1 जा 10, माइनस का माइनस, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया कितना है, 1/30 इज द राइट आंसर, 1/30 मेरा राइट आंसर। तो आपको समझ आया प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक बार बता दो लिख के, क्वेश्चन तो पूरे हो गए हमारे ये वाले। देखो क्वेश्चंस देखो, आया ना समझ, क्या लिखा था मैंने, 3 3 10 टाइम्स गया था ये, है ना, और ये 10 10 3 और ये 9, बस ये ऐसे करना था हमें। तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, बताइए था आपको, बताओ। अगर एडिशन की बात करूं तो क्या होती है, यही तो थी मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर दी, क्या बोलते हैं, अंडर दी एडिशन, क्या थी हमारी, ए क्रॉस बी प्लस ए इंटू सी, ये प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार एग्जाम में आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन अंडर दी एडी सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आया समझ, चले आगे, चलिए स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चंस पूरे मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, देखें इस क्वेश्चन को क्या है, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी, मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन करने से पहले मैं बताऊंगा रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी चीज का क्या होना, जल्दी से बता दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा होना, है ना, मतलब अगर 3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, इस तरीके से। तो बताओ फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा,
4/3। किसी को भी प्रॉब्लम? -7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस का 1/7। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा सर। -5/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस का 9/5 रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। 15/29 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 29/15। 1/-7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस का 7। ये थे रेसिप्रोकल। कितने इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो आप? रेसिप्रोकल कितने इजी क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई करना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। क्या करना है? वेरीफाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी। जल्दी से बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है। साफ दिख रहा है सर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन स्टेट द। पहला तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, कर सकते हो। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? आपको बताना है क्या बराबर आ रहे हैं दोनों? बिल्कुल बराबर आएंगे। दिख रहा है साफ मुझे, दिख रहा है वो तो साफ मुझे बराबर आने ही है। देख लो, 3 2 6, 3 2 6, 4 2 8/29, ये भी 8/29 हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड तो वेरीफाइड करना है और बताना कौन सी प्रॉपर्टी है। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है स्टूडेंट? A क्रॉस B इंटू B क्रॉस है। यही तो बताया था मैंने, यही तो है मल्टीप्लीकेशन की मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जल्दी से बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, कम्यूटेटिव ब्रैकेट से क्या है देखो ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सर ये तो। वेरीफाई कर सकते हो, कर सकते हो ना, इजी है। वेरीफाई में क्या है देखो, 7 2 14, 3 9 27, क्या आ रहा है? माइनस का 2/9 आया यहाँ पर। LHS में राइट हैंड साइड पर इसको करो आप बराबर, यही आएगा देखो, 7 2 14, 3 9 27, माइनस का 2/9 आ गया। मीन्स वेरीफाइड। कितने इजी क्वेश्चन हैं आप बताओ, इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रहा है मुझे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर दी एडिशन। कुछ भी नहीं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। वेरीफाई करके बताओगे आप, क्या करोगे? वेरीफाई मुझे करके बता दोगे। इसको वेरीफाइड करके आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। क्या है बच्चों? होमवर्क है। वेरीफाइड करके बताना है, मतलब LHS को सॉल्व करोगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन यही किए थे, तो ये कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/4 ये दिख रहा है, क्या है? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर दी सब्ट्रैक्शन। किसी को कोई डाउट? ये क्या है जल्दी से बताओ, ये क्या है? दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव। याद आया कुछ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इजी, इसको भी आप वेरीफाइड करोगे, तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन खुद करोगे, ये होमवर्क है। वेरिफिकेशन आप लोग ही करोगे, मैंने करके बता दिए क्वेश्चन इस टाइप। पहले आप LHS को सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करके उसमें फिर आपको ये सॉल्व करना, दोनों के आंसर बराबर आएंगे तो हमारी वेरीफाइड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये मैं करता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देख लो आप कैसे करना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो ये वाला क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है? 16/15 इंटू माइनस का 5/2 इंटू 1/2, एक तो ये सवाल है, बराबर 16/15 इंटू माइनस का 5/2 इंटू 1/2, यही तो करना है। ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो देखो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा सर, तो ये क्या लिखूंगा? 16/15 इंटू 5/4 माइनस का है माइंड इट, इसमें क्या होगा? इसमें हो रहा है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 3 15, 2 8 16, कोई डाउट किसी को? तो माइनस का 8/3 बराबर 1/2। सॉल्व करो, 4 4 16, 5 3 15, आंसर आ गया मेरा माइनस का 4/3 आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 4 8, वही आया देखो माइनस का 4/3। इसका मतलब ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया सर,
इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, मेरा वेरीफाइड हो गया है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन आया समझ आपको, तो इस तरीके से मुझे प्रॉपर्टीज को बताना था और वेरीफाई करना था। सेकंड क्वेश्चन आ गया बच्चों डिवाइड का, बहुत इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए डिवाइड का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं डिवाइड। अब डिवाइड की बात हो रही है 3/11 बाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। देखो 3/5 11 बाई का मतलब क्या होता है डिवाइड 7/20। जब डिवाइड की कोई चीज ऊपर आती तो वो रेसिप्रोकल हो जाती, तो क्या होगा 3/11 ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 22/7। किसी को कोई डाउट? 11 2 जा 22, 3 2 जा 6/7 इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें 5/9। सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट 5/9 बाय क्या दे रखा है 15 क्या दे रखा है 15/6। 15/6 दे रखा है, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 5/9। ये डिवाइड का केस है तो लिखो ऐसा, डिवाइड है ना तो डिवाइडेड बाय 15/6। तो ऊपर जाएगा क्या होगा 5/9 इंटू 6/15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/9 इज द राइट आंसर। उम्मीद है बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आपको, हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद देखिए सब क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क नोट करें आप, होमवर्क है 15/8 बाई 3/4। जैसा सिखा है वैसे ही करना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इजी क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क दूंगा आपको मैं, ये भी कर सकते हो, बहुत इजी है। 14/11 बाई 28/11, ये भी होमवर्क करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 6, ये भी होमवर्क होगा। क्या है 4/3 बाय 15/16 भी करोगे होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फिफ्थ वाला आई विल डू इट, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टेबल की प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ वाला, देखिए 15/17 बाय -15/17 बाय 30/51, ये सवाल है। बाई का मतलब क्या बताया डिवाइड, 15/17 डिवाइडेड बाई 30/51। इसको क्या करूं सॉल्व करूंगा। माइनस का 15/17, जब नीचे वाली चीज ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है 51/30। अब कैंसिल करो 17 की टेबल, 17 3 जा, टेबल्स भी याद होनी थी, 17 3 जा 51, 15 2 जा 30। तो आंसर आएगा मेरा माइनस का 3/2 इज द राइट आंसर। आ रहा है बच्चों समझ? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो -3/2 इज द राइट आंसर। तो बेटा आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, मल्टीप्लिकेशन के किए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के किए, और हमने डिवाइड के क्वेश्चंस भी किए। आप आपको जो होमवर्क दिया है प्लीज डू इट योरसेल्फ, प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो क्लैरिफाई हो सके। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।